भाजपा वाले हैं शाहीन बाग में आकर के जिस तरीके से तांडव कर रहे हैं, वो गुंडे जिस तरीके से तांडव कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आपकी मौजूदगी में ये तांडव होता है और आप मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। दिल्ली पुलिस प्लांटेड तरीके से भाजपा को बुलाकर यही इसी जगह इसी शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करवाती है। पूछना चाहती हूँ, तो मुझे परमिशन है, कांग्रेस को परमिशन नहीं है, तो भाजपा को परमिशन कैसे मिली प्रोटेस्ट करने की और किसी एक की गिरफ्तारी नहीं होती है? टैक्स आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे लगाए जा रहे हैं, एक विशेष समुदाय पे लगाया जा रहा है? भूल जाइए, ये आप भी, आपकी जेबों पर भी डाका है। आपको धर्म की जिस तरीके से अफीम चटाई हुई है, आप सोचना ही नहीं चाहते, आप जाना ही नहीं चाहते कि सत्य क्या है। खाने पीने आम जन की तमाम जो एसेंशियल चीजें हैं उस पर टैक्स लगा दिया, तो आप रोजगार कब देंगे? रोजगार नहीं होगा तो आम जनता किस तरीके से टैक्स पे करेगी? आपको तो मोदी भक्ति करनी है कि मोदी जी ने जो कहा, जो माननीय मोदी जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल देश हित के अंदर है। अलग अलग राज्यों में विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है बीते दिनों, तो इसलिए केंद्र सरकार पर भारी कर्जा आ गया है और उस कर्जा को उतारने के लिए ये टैक्स लगाया गया। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री भी गिरा हुआ होता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आखिर देश का अगर रुपया गिरता है तो उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जो कहते पूछते थे, सवाल करते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? तमाम ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दी जाती है जो गरीबों से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती है। तो आज हमारे साथ है एडवोकेट आरफा खानम जी। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो लुलु मॉल पर है, क्योंकि पूरे भारत में ये मुद्दा घमासान मचा रखा है। तो क्या कहेंगे? वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, बाद में ये पता चलता है कि जो नमाजी हैं ये हिंदू थे। देखिए, जिस तरीके से एक मॉल के अंदर मैं ये देख रही थी कि मॉल के अंदर नमाज पढ़ने पर इतना विवाद जो चल रहा है, वहीं पर फिर 40 हनुमान चालीसा पढ़ा गया और फिर उसके बाद शुद्धिकरण की बात की गई और फिर उनकी पहचान करके उनको गिरफ्त में भी लिया गया। तो देखिए, ये देश के अंदर तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार देश के अंदर ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक विशेष समुदाय के ऊपर जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कम्युनल राजनीति है और अपने वोटरों को खुश करने के लिए इस तरीके के तमाम मुद्दे जो हैं वो लाए जाते हैं। तमाम जो कट्टरवादी लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, वहाँ पहुँचे थे, वो कह रहे थे कि ऐसे मॉल पर बुलडोजर चला देना चाहिए। लेकिन उसी मॉल का उद्घाटन करते हैं योगी जी, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी में नफरत करते हैं, लेकिन वही योगी और बाकी लोग जो है वो यूसुफ अली के साथ नज़र आते हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, देश के और मुद्दों को से भटकाने के लिए अगर आप बात करें महंगाई की और जीएसटी की बात करें, तो जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई है, देश के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने पीने की चीज़ों पर, आटा, चावल, दाल, गुड़, दही, ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया गया है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी वापस लौट आई है और ख़ास करके अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनकी कर्ज माफ़ी तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन उसकी मार किसके ऊपर पड़ती है? आम जनता उसकी मार झेलती है। गौर कीजिएगा, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बीते दिनों जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज के अंदर सैर करा रहे थे मोदी जी, आज वो हवाई चप्पल पे 12% जीएसटी लग गया है। तो आज ये महंगाई इस कदर आसमान छू रही है कि आप रसोई गैस की कीमतों की बात करें, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा सिर्फ और सिर्फ किस पर होती है? आप सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं और आपने ये नैरेटिव सेट किया हुआ है, आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम तो एक समुदाय को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं, प्रवक्तागण हैं और एंकर भी अब तो प्रवक्ता की श्रेणी में आ गए हैं, तो वो भी वही रोल अदा कर रहे हैं। तो आज आपको ये भी बता दूं कि
आज नुपुर शर्मा की सुनवाई थी और स्टे दिया गया नुपुर शर्मा को। तो ऐसे लोगों की जो नफरत परोस रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, जिनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया जाता है, और ये वही सुप्रीम कोर्ट है ये जिसने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी, ये कहा था कि दिल्ली पुलिस आपके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, फिर वही पैनल, वही सुप्रीम कोर्ट फिर नुपुर शर्मा को 10 अगस्त तक स्टे देती है गिरफ्तारी पर। तो देश के अंदर क्या चल रहा है? देश के अंदर यही चल रहा है कि आप नफरत परोसिए, और समर्थन में कौन खड़ा है? देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। तो देश के अंदर ये जब आप नैरेटिव सेट करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? आपने एक बात कही कि अंग्रेज सरकार को ऐसा नहीं देखा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने कभी भी रोटी पर या आटे पर इस तरह का टैक्स नहीं लगाई थी कभी। देखिए, आज आप देखेंगे कि आपकी चाहे बचत हो, चाहे आप कुछ खर्च करें, चाहे आप खाने पीने, बिजली, पानी, सड़क, आप छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप खरीदते हैं, आप इसेंशियल चीज़ें भी खरीद रहे हैं, उसका भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। हर चीज़ का आप जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो हम टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन वो आप टैक्स वसूल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ रोजगार तो दीजिए। रोजगार देंगे तभी तो हम टैक्स पे कर पाएंगे। आपने जिस तरीके से खाने पीने, आम जन की तमाम जो एसेंशियल चीजें हैं उस पर टैक्स लगा दिया, तो आप रोजगार कब देंगे? रोजगार नहीं होगा तो आम जनता किस तरीके से टैक्स पे करेगी? और आपको बता दूं कि जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है बीते दिनों, तो इसलिए केंद्र सरकार पर भारी कर्जा आ गया है और उस कर्जा को उतारने के लिए ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन वो देश के लिए करते हैं, तो बिल्कुल आप देश हित के अंदर आप टैक्स दीजिए और देशभक्ति का सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि आज देश के अंदर तमाम जो चीजें हो रही हैं वो मोदी जी देश हित के लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये तमाम जो चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी लगाया जा रहा है, वो देश हित के अंदर हो रहा है। तो अंधभक्तों को कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, इन टैक्स को पे कीजिए। ये गब्बर सिंह टैक्स आपके लिए ही मोदी जी लेकर आए हैं। आप मोदी भक्ति में लीन रहिए। और आपने कहा कि मोदी जी ने कहा जो वो देश के अंदर है, लेकिन यही लोग हैं जो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ रहा है, रोटी के दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी 5% बढ़ गया। देखिए, ये लोग नहीं उतरेंगे क्योंकि मोदी भक्ति में लीन है। आज हम लोग जीएसटी का विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, देश के अंदर लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने के लिए आज सुबह 10 बजे हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन सुबह 7 बजे से मेरी पूरी गली को, मेरे पूरे घर को जिस तरीके से पुलिस ने छावनी बना के रख दिया, पूरी सड़क पर जिस तरीके से पुलिस बल तैनात थी, पूछना चाहती हूं कि आप ये कहते हैं कि देश के अंदर तो विपक्ष खत्म हो गया है, कहीं नजर नहीं आता, लेकिन आप एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता से आप डर गए कि आपने पूरी पुलिस फोर्स मेरे घर पर लगा दी। पूरी तरह मुझे किसी से मिलने दिया गया, ना किसी को मेरे पास आने दिया गया, ना मुझे घर से कहीं जाने दिया गया। पूछना चाहती हूँ कि आखिर छोटे से अदना से कार्यकर्ता से किस बात का डर है कि आपने मेरे घर को मुझे घेराबंदी कर दी, और वहीं दूसरी तरफ आपने मुझे कहा कि परमिशन आपको नहीं मिल सकती क्योंकि माहौल खराब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस प्लांटेड तरीके से भाजपा को बुलाकर यहीं इसी जगह, इसी शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करवाती है। पूछना चाहती हूं कि आखिर उनको, मुझे परमिशन है, कांग्रेस को परमिशन नहीं है, तो भाजपा को परमिशन कैसे मिली प्रोटेस्ट करने की, और किसी एक की गिरफ्तारी नहीं होती है? तो क्या दर्शाता है ये कि किसी एक की गिरफ्तारी नहीं हुई? आपने पूरा आधा दिन लोगों का खराब किया, मार्केट बंद रही, ट्रैफिक से लोग परेशान रहे, आपने मेरे घर के अंदर मेरी घेराबंदी की। पूछना चाहती हूं कि आखिर क्या देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या हम लोग विरोध नहीं कर सकते? क्या हम अपनी बात नहीं कर सकते कि अगर आपकी सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध करने के लिए अगर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ये पुलिस हमारे घरों की घेराबंदी करती है, हमें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। आपने कहा कि जैसे कि एक दूसरे पक्ष के लोग आके प्रदर्शन करते हैं और हमें नहीं करने दिया, तो आपको ये लगता है कि जो प्रशासन है वो सत्ताधारी पार्टी से मिलकर
वो काम करें ताकि लोग सड़कों पर ना आए और जो जीएसटी लगा उसके खिलाफ प्रदर्शन ना कर पाए। देखिए, जाहिर है जिस तरीके से मैंने उन पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आखिर मुझे परमिशन नहीं दी गई और उन जो दूसरे जो भाजपा वाले हैं शाहीन बाग में आकर के जिस तरीके से तांडव कर रहे हैं, वो गुंडे जिस तरीके से तांडव कर रहे हैं और आपकी मौजूदगी में, सबसे बड़ी बात आपकी मौजूदगी में ये तांडव होता है और आप मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, तो मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। मेरी घेराबंदी की आपने, लेकिन उन लोगों को परमिशन कैसे मिली? तो और मैंने उनसे पूछा कि आखिर मेरा क्या गुनाह है? अगर मेरा गुनाह है कि मैं लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाना चाहती हूं, जो आम जन की आवाज है, 5% आपने जीएसटी खाने पीने की चीजों पर लगाया, उसका विरोध करना चाहती हूं, तो आप मेरी घेराबंदी करते हैं, आप मुझे घर के अंदर कैद करते हैं। तो आला अधिकारी कहते हैं हमें तो ऊपर से आदेश है। तो आप समझिए कि इनको ऊपर से आदेश आते हैं कि आप जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको घरों के अंदर बंद करें ताकि वो आवाज ना उठा सके आम जन की। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया बेहद निंदनीय है। जो आज मेरे साथ हुआ, पूरा दिन जिस तरीके से मुझे घर के अंदर कैद करके रखा गया, ये बेहद निंदनीय है।